बोगेनविलिया पौधा, वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है। बोगेनविलिया एक लोकप्रिय सजावटी पौधा है जो अपने जीवंत और आकर्षक फूलों के लिए जाना जाता है। यह दक्षिण अमेरिका, विशेष रूप से ब्राजील का मूल निवासी है, लेकिन अब यह दुनिया भर के कई उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जा सकता है। बोगेनविलिया के पौधे अपने लंबे समय तक चलने वाले चमकीले रंग के छालों के लिए जाने जाते हैं, जो छोटे सफेद या पीले फूलों से घिरे होते हैं। बोगनविलिया की सबसे आम प्रजाति बोगेनविलिया स्पेक्टाबिलिस है, लेकिन कई अन्य प्रजातियां और कई किस्में उपलब्ध है। ये पौधे बगीचों, परिदृश्यों और कंटेनर उद्यानों में उपयोग के लिए लोकप्रिय है और इन्हें झाड़ियों, लताओं या यहाँ तक कि छोटे पेड़ों के रूप में विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। वे बहुमुखी पौधे हैं जिनका उपयोग आपके बाहरी स्थानों में रंग और रुचि जोड़ने के लिए विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। बोगनविलिया के पौधे पूर्ण सूर्य और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद करते हैं। वे विभिन्न प्रकार की मिट्टी को सहन कर सकते हैं, लेकिन भारी जल भराव वाली मिट्टी में नहीं पनपेंगे। एक बार स्थापित होने के बाद ये पौधे सूखाशिष्णु होते हैं और इन्हें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक पानी देने से जड़ सड़न और अन्य समस्याएं हो सकती है, इसलिए पानी देने के बीच मिट्टी को सूखने देना महत्वपूर्ण है। बोगनविलिया की सबसे खास विशेषताओं में से एक उनके चमकीले रंग के ब्रैक्ट्स है, जो वास्तव में संशोधित पत्तियां हैं। असली फूल छोटे और अगोचर होते हैं, लेकिन रंग बिरंगे खंड इसकी भरपाई कर देते हैं। ब्रैक्ट कई रंगों में आते हैं, जिनमें गुलाबी, लाल, नारंगी, बैंगनी और सफेद शामिल है। कुछ किस्मों में विभिन्न प्रकार के या दो रंग के ब्रैक्ट्स भी होते हैं। बोगेनविलिया के पौधों को जाली, कुंज या बाट जैसी सहायक संरचना प्रदान करके लताओं के रूप में विकसित होने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। उन्हें पौधे की छंटाई और आकार देकर झाड़ी या छोटे पेड़ के रूप में विकसित होने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। बोगनविलिया के पौधों में कांटेदार शाखाएं होती है, इसलिए छंटाई करते समय दस्ताने पहनना और सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। बोगेनविलिया का प्रसार तने की कटिंग या लेयरिंग के माध्यम से किया जा सकता है। तने की कटिंग वसंत या गर्मियों में की जानी चाहिए और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में रखी जानी चाहिए। लेयरिंग में एक शाखा को जमीन पर झुकाना और जड़ों को बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे मिट्टी से ढकना शामिल है। एक बार जब नया पौधा जड़ें स्थापित कर लेता है, तो इसे मूल पौधे से अलग किया जा सकता है और अपने कंटेनर में या जमीन में लगाया जा सकता है। बोगेनविलिया के पौधे आमतौर पर कम रखरखाव वाले होते हैं, लेकिन नियमित रूप से निषेचन से उन्हें लाभ होता है। बढ़ते मौसम के दौरान हर 4 से 6 सप्ताह में संतुलित उर्वरक लगाना चाहिए। इसके अलावा फूल आने को बढ़ावा देने और पौधे को आकार देने के लिए छंटाई महत्वपूर्ण है। नई वृद्धि दिखाई देने से पहले छंटाई सर्दियों के अंत में या शुरुआती वसंत में की जानी चाहिए। ठंडी जलवायु में बोगनविलिया के पौधों को वार्षिक रूप में या कंटेनरों में उगाया जाता है, जिन्हें सर्दियों के दौरान घर के अंदर ले जाया जा सकता है। गर्म जलवायु में ये पौधे साल भर बढ़ सकते हैं और अगर नियमित रूप से छंटाई न की जाए तो काफी बड़े हो सकते हैं। कुल मिलाकर बोगनविलिया के पौधे किसी भी बगीचे या परिदृश्य के लिए एक रंगीन और कम रखरखाव वाले पौधे हैं। उचित देखभाल और ध्यान से ये पौधे कई वर्षों तक जीवंत रंग और आकर्षण प्रदान कर सकते हैं।